लास्ट टॉपिक चलेगा हमारा 7.5 टेस्ट एंड मेजरमेंट का चैप्टर का है, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। ये इसका महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। अ वेल बीइंग डिजाइन फिटनेस असेसमेंट प्रोवाइड स्टूडेंट्स, teachers and parents with the necessary information to design a proper program of fitness for each student. In past, there are 5 components of health related fitness. हमने टॉपिक में भी पढ़ा होगा, पहले भी आपने पढ़ा है। हम लोगों के कितने कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के? नो वन 5। हमारे कितने 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है, एंडोरेंस होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस होता है और हमारा बॉडी कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं। अगर हमारे ये पांचों चीजें ठीक है, ठीक है, सपोज आपके कार्डियोवास्कुलर की जो सहन क्षमता है तो वो कैसी है? अगर आपकी अच्छी है तो क्या है? आप फिजिकली फिट है। आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मांसपेशियों में शक्ति होनी चाहिए। मस्कुलर एंडोरेंस मीन्स मांसपेशियों में हमारी सहन क्षमता होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी में होनी चाहिए मीन्स लचक, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो ये पांचों हमारे लिए मतलब बहुत ही मेजर करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ये पांचों चीजें ठीक हैं, फिट हैं, तो हम क्या है? हम बिल्कुल फिट हैं, फिजिकली फिट हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे, तो इसके जो हमारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, देखो दिया हुआ है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। पहले तो हम बताओ, हमारे आप लोगों को पता है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस क्या होता है? हमारी क्या सहन क्षमता होती है हृदय की? अच्छा, आपने देखा होगा जब हम कुछ काम करते हैं, मतलब बहुत तेज रनिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा आपकी ऑक्सीजन लेने की मात्रा कम हो जाती है या ज्यादा होती है? बताइए। मैम कम होती है। वो कैसे? कि हम जो सांस है वो कैसे लेते हैं? हम मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और कैसे लेते हैं? ऊपर ऊपर लेते हैं। तो हमारी जो ऑक्सीजन लेने की मात्रा है हमारी बॉडी में कम हो जाती है अगर हमारे अंदर सहन क्षमता नहीं होती है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। अगर ये हमारे जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं, जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं, मीन्स जैसे स्टेयर चलना या किसी काम का दौड़ भाग के करना या साइकिलिंग करनी या फिर चलो हमें दूध लेने जाना है तो जल्दी जल्दी दौड़ के चले जाए, तो ये जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं हमारी डेली करने की, ये हमारे पांचों उसमें आती है। मतलब इन सारी चीजों में जो भी हमारे डेली रूटीन वर्क है उसमें हमें पांचों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर हमारी बॉडी में लचक नहीं होगी तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो अब हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। इट इज एबिलिटी टू एक्सरसाइज द एंटायर बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, कैसे चाहिए हमें? हार्टली लंग्स एंड क्लियर ब्लड वेसल्स सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। ये मेन है, ऐसा क्यों? बिकॉज इट इम्पैक्ट्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। देयर आर वेरियस टेस्ट टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस सच एज VO2 मैक्स टेस्ट। VO2 मैक्स, VO2 की जो फुल फॉर्म है बेटा वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। VO2 मैक्स की है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। एंडोरेंस टेस्ट हमारा किसके लिए होता है? रन वॉक टेस्ट, 1 माइल, रॉकफोर्ट वॉक टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, 1 किलोमीटर रन एंड 1.6 किलोमीटर रन एंड 12 मिनट कॉपर टेस्ट एक्सेट्रा। ये वाले टेस्ट हमारे शायद आगे हमें बताए जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है या फिर आपका 1 माइल टेस्ट है, ये हमारा इसमें दिया हुआ है, आगे भी मैं आपको समझा दूंगी। अच्छा, जो आपका रॉकफोर्ट टेस्ट होता है 1 माइल या का जो टेस्ट है उसमें हम सिर्फ चलते हैं, ठीक है। उसमें ज्यादा इक्विपमेंट की हमें जरूरत नहीं होती है, ग्राउंड की हमें नीड होती है कि हम इतने टाइम तक इतने रनिंग करनी होती है हमें उसमें, या फिर हमें पैदल चाल चलनी पड़ती है। तो हम उसमें देखते हैं कि हमारा जैसे 1 मिनट में हमारे ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है वो कितनी है,
हमारा VO2 कितना है, पहले 1 मिनट में, फिर 1.5 मिनट में, फिर 2 मिनट में, फिर 3 मिनट में, ठीक है। तो हमारी जो दिल की धड़कन है वो कैसी होती है, पहले बहुत हार्ट बीट तेज हो जाती है, फिर धीरे 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 कम होती है। जैसे हमें पता है कि नॉर्मल ह्यूमन की जो हार्मोन हमारी जो हार्ट बीट है वो कितनी होती है, आप लोगों को सबको पता है, 70 से 72 हार्ट बीट होती है ना, 70 से 72 हार्ट बीट नॉर्मल होती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर कोई एथलीट है, एथलीट मीन्स कोई अच्छा प्लेयर है, तो जो उसकी हार्ट बीट कम होती है, मतलब हार्ट बीट उसकी 72 या 70 से भी कम होती है, ठीक है। और जो एडल्ट होते हैं उनकी हार्ट बीट ज्यादा होती है, ठीक है। अब आते हैं हम मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो हमारी मांसपेशियों की शक्ति है, ठीक है। ये हम कैसे कैसे इसको मतलब कैसे पता चलता है हमारी मांसपेशियों में शक्ति है। आपने देखा होगा, आप जितना भी वजन कैरी करते हैं, कोई वेट उठाते हैं, वो हम किसके द्वारा उठा सकते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ की वजह से। जो लोग पावर लिफ्टिंग में होते हैं या फिर जो इस तरह का काम करते हैं हैवी वेट वाला, तो उनकी क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसी होती है, वो हम मांसपेशियों की शक्ति कैसे नापते हैं, ठीक है। It is the amount of force a muscles or muscles group can exert. There are various tests to measure muscular strength. बहुत सारे टेस्ट है muscular strength के लिए भी। For example, partial push-ups, जो हम push-ups करते हैं ना, partial push-up पता है आप लोगों को? पुशअप्स होते हैं बेटा जिसमें हम ऐसे हाथ रख के, आपने देखा होगा बॉयज को करते हुए, ठीक है। वेट लिफ्टिंग विद हैवी वेट विद फ्यू रिपीटिशंस, पुलअप्स जिसमें हम अपने आप को ऊपर की तरफ खींचते हैं, आपने देखा है पुलअप्स में ऊपर की तरफ खींचते हैं, और पुशअप्स में जमीन पे ऐसे हाथ करके शोल्डर के बराबर में होते हैं हमारे, और इस तरह से जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो होते हैं हमारे पुशअप्स, ठीक है। पार्शियल कर्ल अप, मॉडिफाइड पुशअप एक्सेट्रा। तो ये हमारी किस चीज के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए। जैसे हमारी मांसपेशियों में शक्ति होती है, वैसे हमारी मांसपेशियों में सहन क्षमता भी होनी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है, जो मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारी कब देखी जाती है, जैसे हमने कोई वेट उठाया, ठीक है, तो वहां हमारी मांसपेशियों की शक्ति यूज हो रही है, लेकिन हमने उस वेट को कितनी देर उठाया, वो हमारी वहां पर सहन क्षमता है, ठीक है। सहन क्षमता को हम एंडोरेंस को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी काम को हम बिना थके या बिना रुके बहुत देर तक अगर हम कर सकते हैं तो वो हमारा एंडोरेंस कहलाता है। जैसे अगर हम मैं 100, 200 या 400 मीटर की बात करूं, तो वहां पर क्या होता है, हमारी स्पीड काम आती है। लेकिन अगर हम शॉर्ट मैराथन कर रहे हैं, हाफ मैराथन, फुल मैराथन या क्रॉस कंट्री, तो हमारी ये वाली रेसेस होती हैं, उसमें हमारा क्या काम आता है, एंडोरेंस, वहां हमारी सहन क्षमता काम आती है, ठीक है। तो मस्कुलर एंडोरेंस, इट इज द एबिलिटी टू यूज द मसल्स विच आर अटैच्ड द बोन्स several times even without getting tired, जो हम बिना थके काम को करते रहते हैं। In other words, it can be said that is the ability of muscles to perform repeated exercise for long duration without fatigue. Fatigue होता है बेटा बिना थकान के, ठीक है, थकान होता है fatigue। There are various tests to measure muscular endurance such as, कौन कौन से हम कर सकते हैं muscular endurance के लिए, push-ups, sit-ups, pull-ups, running on a treadmill, etc. ट्रेडमिल आप समझते हो, जो आप लोगों ने देखा होगा जिससे जिम में हम लोग मशीन पे रनिंग करते हैं एक जगह, उसको हम ट्रेडमिल बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है लचक, तो इसके लिए भी हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारी मोशंस होती है, जो गति होती है, मतलब रेंज की कहाँ तक जा सकती है। सपोज मेरा हाथ है, जैसे मेरे बोल सॉकेट्स होते हैं, जैसे कंधे हुए, मेरे लेग्स में नीज हुए, एंकल हुए, अगर ये नहीं घूमेंगे, इनमें नहीं फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो क्या हम अपना वर्क बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नो, ठीक है। तो इट इज द रेंज ऑफ मोशंस ऑफ जॉइंट्स, जहां पर हमारे जॉइंट्स होते हैं। इंडिविजुअल विद गुड फ्लेक्सिबिलिटी हैव fewer sore and injured muscles. There are various tests for flexibility. For example,
सिट एंड रीच टेस्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा आगे, आपको मैं बताऊंगी सारे टेस्ट। मॉडिफाइड सिट एंड रीच टेस्ट, वी सिट टेस्ट, टॉय टच टेस्ट, फ्लोर टच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट एंड मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट। अब कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो आप बिल्कुल, ये सारे टेस्ट ऐसे हैं बेटा, जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स के जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, वो हम लोग अपने ऊपर भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, मतलब हम अपने लिए भी कर सकते हैं। ये हम अपने लिए फॉर्मूला लगा के अपना बॉडी वेट जैसे बीएमआई वगैरह निकालते हैं, इस तरह हम ये वाले जो मस्कुलर स्ट्रेंथ या मस्कुलर एंडोरेंस वाले टेस्ट हैं, ये हम खुद भी कर सकते हैं। जैसे हम सीधे खड़े हुए, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, अपने हाथ हम सीधे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नीचे टाई टच करेंगे, ठीक है। तो क्या हम बिना जॉइंट्स घुमाए, जैसे अगर हमने अपने लैग नहीं मोड़ने, अगर हम मोड़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, हम अपने आप को नीचे तो बहुत नीचे तक नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अपना फोरहेड अपने नी से टच करें और नी को हम फोल्ड ना करें, तो हमें पता चल सकता है कि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारी बॉडी में कम होती है तो हम उसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? थ्रू एक्सरसाइज और योगा। नेक्स्ट इज बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, हमारी जो बोन्स होती हैं, टेंडन्स, मसल्स, वाटर, लिगामेंट, ऑर्गन्स एक्सेट्रा, इसमें सारी चीज आती है, मतलब इसमें इनका फैट कितना होता है, ठीक है। So it is the one of the major components of health related fitness. Body composition is the percentage of lean body mass. That is bones, tendons, muscles, water, ligaments, organs, etc. in comparison to body fat. Body composition can be measured by using an instrument called calipers. इसके लिए एक इक्विपमेंट होता है कैलिपर, जिसके द्वारा हम अपने शरीर में नाप सकते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे कहाँ पर फैट है, ठीक है। A specialized scale or it can be calculated by using body mass index. इसका फॉर्मूला लगेगा इसमें BMI का, ठीक है, which uses height and weight to determine the BMI to the measure health related fitness. तो बॉडी कॉम्पोजिशन में हमने पढ़ा था BMI का, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है बेटा हमारा BMI का फॉर्मूला? मैम बॉडी वेट बाय हाइट टू हाइट। यस बेटा, बॉडी वेट बाय हाइट इंटू हाइट या हाइट का मीटर स्क्वायर। क्लियर? BMI सब लोगों ने निकाली अपनी? सब स्टूडेंट्स को अपनी BMI पता होनी चाहिए। वैसे तो आप सभी लोग फिट हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है आपकी नॉर्मल वेट, आप कम है वेट आपका या आपका ओवर वेट है, तो आप लोगों को सबको अपनी अपनी BMI पता होनी चाहिए। आपको अपनी हाइट वेट के अकॉर्डिंग अपनी BMI निकालनी है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है तुम्हारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये हमने किसमें पढ़ा था? कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस में। हमारी सहन क्षमता कैसे मापी जाती है, ठीक है। हार्वर्ड जो स्टेप टेस्ट होता है वो बेटा हमारा कैसे होगा? वो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट होता है। इसको एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है। इसको क्या? एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है। जिसको किसने डेवलप किया था? ब्रोहा एंड अदर्स ने। ब्रोहा एंड अदर्स ने इसको 1943 में मतलब इसको डेवलप किया था। और इसका जो यूज है वो क्या है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए, मतलब चेक करना है कि उसका रिकवरी रेट कितना है, कैसे है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, एक हमें बॉक्स लेना होता है लकड़ी का, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, जो हमारा बॉक्स हो जाता है वो 20 इंच हमारा मेंस के लिए होता है और 16 इंच का हमारे वुमेन्स के लिए होता है, ठीक है। और एक हमें स्टॉप वॉच की जरूरत होती है इसमें, और एक होती है हमें कैडेंस टेप की। इसके लिए मैं कैलकुलेशन तो कल बताऊंगी। जो इसका प्रोसीजर होता है बेटा वो ऐसे होता है कि एक बॉक्स होता है, ठीक है, और एक पैर हमारा, मतलब आपको बताया 20 इंच का मेंस के लिए होता है और 16 का हमारे वुमेन्स के लिए होता है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एथलीट है वो पहले स्टैंड करता है, इसकी बेंच या बॉक्स जो होती है उसके सामने खड़ा होता है, और हम घर पे अपने स्टेयर का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें अपना हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करना है, मतलब कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट करना है अपना, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या अपने स्टेयर का यूज घर में कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इसके इतने इंच की है तो, ठीक है। और अगर हम फिर इसमें हम क्या करते हैं, उसमें कमांड करते हैं गो के लिए, और वो अप और डाउन, अप डाउन मतलब पैड जो होता है वो हमारा इस तरह काम करेगा, एक ऊपर एक नीचे एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। 5 मिनट तक हम इसको करेंगे, उसमें हमारे 150 स्टेप्स होंगे। फिर उसके बाद हम उसको स्टॉप वॉच को रोक देंगे, उसके बाद फिर हम 1 मिनट तक करेंगे, फिर 1.5 मिनट तक, और फिर 2.5 मिनट तक, ठीक है। हम इसमें फिर स्टॉप वॉच को रोक देते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, हमारा एथलीट है वो बैठ जाता है, रेस्ट करता है, ठीक है। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। द टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट आर काउंटेड, हम 1 to 1.5 मिनट आफ्टर कंप्लीटेशन। जब वो बैठ गया, रेस्ट कर रहा है, तो उसका 1 से 1.5 मिनट तक के बीच में हम क्या करते हैं, उनकी हार्ट बीट को काउंट करते हैं, ठीक है। द हार्ट बीट आर काउंटिंग 30 सेकेंड पीरियड, फिर अगेन द हार्ट बीट आर नोटेड अगेन 30 सेकेंड, क्लियर। आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द टेस्ट, आफ्टर दैट ऑन द थर्ड टाइम, कितने टाइम करेंगे हम इसमें? 3 टाइम सर्च करते हैं। द सेम foot must start the step up each time and in erect posture must be assumed on the bench, clear। इसके लिए फिर मैं कल बताऊंगी इसका फॉर्मूला कि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं बेटा, ठीक है। अभी हमारा